गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था और ग्रुप में मैसेज भी शेयर किया था कि एक बार बेटा फिर से रिकैप कर देंगे। और एक दो क्लास हमने पढ़ाया था 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, तो उसको नहीं देखना है। जहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है बच्चों वहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो फर्स्ट हमारा जो देखना है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या देखेंगे स्टूडेंट? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यानी यहां से देखते हैं स्टूडेंट की साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो वो भी आपको पता है, बट कहां से किस एंगल तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बाई डैश बाई, दैट मींस स्टूडेंट्स को क्या लेते हैं तो 0। एक है स्टूडेंट्स तो पाई बाई 2 एंड दिस वन पाई एंड दिस वन 3 पाई बाई 2, है ना। यानी अपने पास स्टूडेंट यहाँ सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से ध्यान क्या देना स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर फेमस। मतलब बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। यानी यहाँ से लिखोगे स्टूडेंट ऐसा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी ये भी आपको पता स्टूडेंट। दैट मींस अगर आपको थीटा 0 to 90 डिग्री लाइक कर रहा है, क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? थीटा का जो रेंज है 0 to पाई बाई 2 अगर दिया हुआ है तो उसमें समझना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक स्टूडेंट्स? तो 0 to 90 डिग्री। यानी ऐसा लिखोगे स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास थीटा पाई 0 to पाई बाई 2 है तो इस केस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी जब ऐसा होगा तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 90 डिग्री स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड में आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से देखना है कि साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, है ना। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कि साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट आर नेगेटिव। यानी ध्यान देना स्टूडेंट कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है तो साइन एंड कोसेक। तो साइन एंड कोसेक दैट मींस जब थीटा लाई करेगा स्टूडेंट 90 डिग्री टू 180, यानी इसी को स्टूडेंट पाई इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकते हो, और पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड 3 पाई बाई 2 दैट मींस 270 डिग्री। तो इस केस में स्टूडेंट्स जब आपका थीटा का वैल्यू, यानी ऐसा देना है स्टूडेंट्स कि अपने पास थीटा पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, दैट मींस स्टूडेंट क्या समझेंगे कि इस थीटा अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो उस कंडीशन पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रिमेन क्या होगा स्टूडेंट्स तो निगेटिव होगा। रिमेन क्या होगा स्टूडेंट्स तो निगेटिव होगा। अब थर्ड वन अपने पास देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पिछले क्लास को रिकैप कर रहे हैं, ध्यान देना है, आगे बढ़ेंगे तुरंत। तो पिछले क्लास में जिस स्टूडेंट को छूट गया है उसके लिए हम रिकैप कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से ध्यान देना है कि पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई
इस केस में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रिमेन क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें क्या होगा, तो tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। रेस्ट आर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो निगेटिव लिखेंगे। यानी इस सिचुएशन में अगर पता करते हो स्टूडेंट्स तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी अपने पास बोलोगे पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाई 2। अगर आपको थीटा पाई टू 3 पाई बाई 2 लाइक कर रहा है तो उस केस में tan एंड cot पॉजिटिव होगा, रिमेन आर निगेटिव होगा। बाकी जो 4 रेशियोज बचेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो निगेटिव होगा। यानी आपने 10th में ऐसा पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल निगेटिव, सेकंड में साइन कोसेक निगेटिव, थर्ड में tan cot निगेटिव एंड फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव। तो आपको ऐसा समझना स्टूडेंट, यानी आपने पढ़ा कि पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में tan cot पॉजिटिव एंड चौथे में स्टूडेंट्स क्या, तो cos एंड sec पॉजिटिव। हम यहाँ पे अलग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अभी जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन यहाँ पे है जो अपने पास ध्यान देना है कि पाई टू 3 पाई बाई 2 थीटा लाई करता है तो tan और cot पॉजिटिव होगा, रिमेन निगेटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई 2 तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। यहां से इसी तरह से देखना स्टूडेंट्स कि cos एंड sec आर पॉजिटिव। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, cos एंड sec आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। तो रेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, निगेटिव है। यानी दैट मींस समझना स्टूडेंट्स अपने पास कि यहां से क्या हो रहा है, तो इस सिचुएशन में समझना है जब थीटा का वैल्यू अब एक रोटेशन कंप्लीट किए तो इसी को 2 पाई बोलोगे। यानी स्टूडेंट ऐसा कि 3 पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, है ना। जब 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई अगर थीटा की वैल्यू लाई करता है तो उस सिचुएशन में cos और sec पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव होगा। यानी अपने 10th क्लास का क्वेश्चन था, क्या था स्टूडेंट्स, 10th क्लास का क्वेश्चन था। इस पे दो एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, है ना, नोट डाउन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, इफ sin थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 5 और ऐसा देगा स्टूडेंट्स कि पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन फाइंड, आपको कुछ भी बोल सकता है स्टूडेंट्स, है ना, देन फाइंड बोल देता है कि आप लीजिए cos थीटा tan थीटा एंड sec थीटा। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बच्चों वाले सवाल है, बस एक ही एग्जांपल मैं इस पे करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास आप डिजाइन कीजिए और क्या लिखिएगा स्टूडेंट्स, तो ए पाई डैश x डैश एंड पाई, तो ये क्या स्टूडेंट 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ लाई कर रहा है, तो ये 3 पाई बाई 5, दैट मींस स्टूडेंट्स आप ये ले सकते हो कि ये क्या है, तो PH5 है और ये 3 है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेंट में, है ना,
यानी यहाँ पे 4 ही दिखाना है, -4 नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 4 यूनिट डिस्टेंस है, माइनस रिप्रेजेंट किए लेफ्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा। तो यहाँ से जब ध्यान दोगे स्टूडेंट्स अपने पास तो क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा। तो tan थीटा क्या स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, दैट मींस 3/-4। cos थीटा स्टूडेंट्स तो -4/5 एंड sec थीटा तो -5/4। अब पूछो सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा था, तो π/2 टू पाई तक लाई कर रहा था। तो इस सिचुएशन में कहां किस घर में है, तो ये जो थीटा का रेंज है वो सेकेंड घर में है। क्या स्टूडेंट, सेकेंड घर, दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos sec tan नेगेटिव होता है, कॉट में बोलता तो नेगेटिव होता। क्लियर है, यानी इस पे क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक हमें और ध्यान देना स्टूडेंट्स कि टेबल आपको याद रहना चाहिए, राइट। यानी टेबल तो वो एक बार रिकैप कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम कि रिकैप कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स एलाइड एंगल, है ना। तो यहां से दे सकते हो स्टूडेंट्स साइन, कॉस, tan। अगर हम 3 जान गए स्टूडेंट्स तो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, अपने पास देखिए आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, तो 4 से सारे में डिवाइड कर देते हैं, राइट। यानी अपने पास देखिए 4 से सारे में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए और सारे का स्क्वायर रूट लगा दिए स्टूडेंट्स। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यानी ये रटने की टेंडेंसी बता रहा हूं, लर्न करने की टेंडेंसी 1/2, 1 यहां से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा √2 एंड दिस वन तो √3/2 एंड 1। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट 0 to 90 आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू पता है, वैसे तो ये हमें बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये 10th में है, 9th में भी पढ़ना है, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं मैं कि आपको फ्रेश हो जाए, आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए। तो क्या किए स्टूडेंट 0 to 90 थीटा का वैल्यू लिख दिए, फिर 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए स्टूडेंट्स, 4 से सारे में डिवाइड और स्क्वायर रूट निकाले। जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स जिस कॉलम में, तो sin 0 के लिए 0 आया, sin 30 के लिए 1/2, sin 45 के लिए 1/√2, sin 60 के लिए √3/2 एंड 90 के लिए 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब क्या करना है cos के लिए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, है ना, राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 1 √3/2, 1/√2 एंड 1/2 और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 0। अब हमको पता है स्टूडेंट tan क्या होता है, तो sin pi cos, यानी 0/1 तो 0। देखिए स्टूडेंट्स 1/√3 1 है ना एंड √3 और 1/0 स्टूडेंट्स तो अनडिफाइंड या इंफिनिटी। क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड या इंफिनिटी। अब ये 3 रेशियो जब पता है स्टूडेंट्स तो सबको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन, तो कोसेक थीटा, और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस। इसी तरह से स्टूडेंट्स tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट का रेसिप्रोकल tan। यानी जब हम 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा बाकी 3 क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी इस तरीके से ध्यान देना है हमारा कि
कब कहां से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहां से ध्यान देना स्टूडेंट, रिकैप में सेकंड पॉइंट से है हमारा कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना स्टूडेंट्स। इसको हम आगे भी डिफाइन करेंगे, बट अपने पास यहाँ पे लर्न करना है कि पहले से जान रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि पहला पॉइंट अपने पास है साइन। तो साइन कहां से कहां तक लाई करता है स्टूडेंट्स, -1 to 1। कॉस सेम स्टूडेंट्स, यानी थीटा का वैल्यू कितना बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा लोगे तो -1 to 1 ही देगा, यानी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। इस वैल्यू को बोल सकते हो स्टूडेंट्स मिनिमम, और इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या बोलोगे, मिनिमम वैल्यू साइन का -1, मैक्सिमम वैल्यू साइन का तो 1। यानी क्या समझे स्टूडेंट्स की रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या ऐसे बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1, मिनिमम वैल्यू -1। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि वो टेबल में है। तो हम जस्ट अभी आएंगे एलाइड एंगल में सब निकाल के आपको दिखाएंगे। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, cos -1 to 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हो गया। तो थर्ड पॉइंट हमारा आएंगे, थर्ड पॉइंट में देखते हैं स्टूडेंट, तो -∞ लेस देन थीटा एंड लेस देन इन्फिनिटी। एक क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो इसकी मिनिमम वैल्यू और एक क्या मैक्सिमम वैल्यू, यानी tan इसके बीच में लाई करेगा। tan -∞ से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा स्टूडेंट्स, राइट। एंड फोर्थ वन, तो -∞ लेस देन cot थीटा और लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी अपने पास tan की मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। सेम थिंग्स cot का स्टूडेंट्स। एंड फिफ्थ वन जब चलते हैं स्टूडेंट्स, तो -∞ लेस देन cosec थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू cosec थीटा लेस देन इन्फिनिटी। cosec का नेगेटिव रेंज क्या है स्टूडेंट, तो -∞ टू -1, दैट मीन बोल सकते हो -∞ लेस देन cosec थीटा लेस देन इक्वल टू -1। यहां से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि 1 लेस देन इक्वल टू cosec थीटा लेस देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आ सकता है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। यानी लास्ट में स्टूडेंट्स अपने पास तो -∞ लेस देन sec थीटा लेस देन -1, और क्या होगा स्टूडेंट्स अपने पास, तो ध्यान दीजिएगा 1 लेस देन इक्वल टू sec थीटा लेस देन इन्फिनिटी। यानी ये अपने पास क्या था स्टूडेंट्स, तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या इस तरह से बोल सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक टेबल में सबको पता है स्टूडेंट, है ना, कैसे -1 +1 आया है, तो हम अभी लर्न करेंगे, बट इसको ध्यान देना, राइट। यानी हम यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एलाइड एंगल। आपको कहां से कहां तक आ गया था, है ना, तो वो क्लियर करेगा स्टूडेंट्स। तो एलाइड एंगल होता क्या है, तो बोला गया है दो जस्ट एंगल विच इज फॉर्म ऑफ सम एंड डिफरेंस, है ना, सम एंड डिफरेंस इच 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कि द एंगल विच इज फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ए 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल। यानी इस तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसे बोलोगे द एंगल
the angle which is form of sum and difference is 0 or integral multiple of 90 degree, that is called एलाइड एंगल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एलाइड एंगल, है ना। यानी यहां से एलाइड एंगल कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो एक एग्जांपल में देख लीजिए अपने पास कि थीटा है ना, आप ले लीजिए स्टूडेंट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और देखिए स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, है ना। दिस आर एलाइड एंगल। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, है ना स्टूडेंट्स। अपने पास देख लीजिए एंड 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये क्या स्टूडेंट्स? तो एलाइड एंगल का फॉर्म है, यानी ये एलाइड एंगल है स्टूडेंट्स। एग्जांपल में अगर देखते हो आप यहां से, तो देखिए कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दैट मींस 90 मल्टीपल क्या है? 1 इंटीग्रल, मतलब इंटीजर। इंटीग्रल मींस स्टूडेंट्स इंटीजर, तो 90 का मल्टीपल क्या हो गया? तो ये एलाइड एंगल। यानी दूसरा अगर देखते हो स्टूडेंट्स अपने पास, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, दैट मींस स्टूडेंट्स 90 into 2, these are the एलाइड एंगल। ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो एलाइड एंगल, या तो सिंपल भाषा में बोल देना स्टूडेंट्स कि दोज एंगल which is find by the help of reference angle। यानी क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? वो एंगल जो रेफरेंस एंगल की हेल्प से हम निकाल लेंगे, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एलाइड एंगल बोलेंगे, है ना। तो अपने पास चलते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट पॉइंट हम देंगे यानी यहां से हमारा है स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास जा रहे हैं 90, 270, या तो ऐसा लीजिए स्टूडेंट 90, 180, 270 और 360। सब लोग समझदार है स्टूडेंट्स। 5/2 पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, दीज आर द क्या है स्टूडेंट्स? तो ये रेफरेंस एंगल है। क्या है स्टूडेंट्स? तो ये रेफरेंस एंगल है, यानी हम रेफरेंस एंगल से के हेल्प से जिस एंगल को फाइंड करते हैं वो एलाइड एंगल होता है स्टूडेंट। क्या होता है? एलाइड एंगल होता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं स्टूडेंट कि 120 डिग्री, तो क्या लिखोगे? sin 90 प्लस 30। अब ये क्या देगा स्टूडेंट्स? तो cos 30 कैसे देगा, हम वो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। यानी ये दिया स्टूडेंट्स √3/2। क्या दिया स्टूडेंट्स? तो √3/2। तो एलाइड एंगल को बोल सकते हो रेफरेंस एंगल के हेल्प से जो निकालते हैं वो एलाइड एंगल हो रहा है, राइट? वेरी गुड। यानी यहाँ पे देखना स्टूडेंट, बहुत अच्छे से देखना है, रिकैप की करवा रहा हूं हम, ठीक है ना। तो अपने पास देखना स्टूडेंट्स कि x डैश एंड y डैश, y और x क्या बोला गया स्टूडेंट्स? 0, दिस वन π/2, दिस वन स्टूडेंट्स पाई एंड 3 π/2 इफ फर्स्ट रोटेशन में है। क्या स्टूडेंट्स? जब आप यहां से यहां तक 1/4 रोटेशन लिए, कंप्लीट 1/4 लिए हैं, तो π/2 बना। हाफ रोटेशन स्टूडेंट्स पाई एंड 3/4, तो 3 π/2, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो सेकेंड टाइम ये लाइन 2 पाई, ये लाइन क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो 2 पाई एंड ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो
5 पाई बाई 2। दिस वन है स्टूडेंट्स, तो ये 3 पाई, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 3 पाई, दैट मीन्स 7 पाई बाई 2, अगेन 4 पाई, तो स्टूडेंट्स 9 पाई बाई 2। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स 9 पाई बाई 2, दैट मीन्स 5 पाई। तो बोलोगे सर ऐसा कब तक चलते रहेगा, है ना सर, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है, इस लाइन का 4n + 1 × पाई बाई 2 नाम है, और n बिलोंग्स टू i है। i क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, तो 4n - 1 × पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट्स, तो n बिलोंग्स टू क्या है अपने पास i है। और ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स 2n पाई, यानी n अब आपको जो मन करता है रखिए, लेकिन मन करेगा इंटीजर के बीच का लेना है, इंटीजर का मेंबर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इंटीजर होता है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट जब इसको रखते हैं आप, यहाँ पे जब रखते हैं 2n + 1 × पाई, है ना, तब ये आपको देगा क्या, 0 रखेंगे तो पाई, देख लीजिए 1 रखेंगे 3 पाई, 2 रखेंगे 5 पाई, है ना। इस तरीके से हमने को ये जाना स्टूडेंट्स कि इस तरीके से इस लकीर पे यहाँ पे क्या बन रहा है, तो हमेशा पाई बाई 2 क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4n + 1 का फॉर्म होगा। क्या होगा, 4n + 1 का फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो पाई का मल्टीपल ऑड नंबर हो रहा है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, दैट मींस कर रहे हो 2n + × 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई बाई 2 का मल्टीपल 4n - 1, यानी स्टूडेंट थोड़ा सा माथा और लगाओ, 1 रखो। क्या अगर 1 रखते हो तो यहाँ देखिए 5, यानी यहाँ पे जो भी आ रहा है, जितना पाई भी आ रहा है उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस पे, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है 4 से डिवाइड करने के बाद तो डाउनवर्ड y एक्सिस, डाउनवर्ड क्या स्टूडेंट्स, y एक्सिस में जा रहा है। कितना जा रहा है स्टूडेंट्स, y एक्सिस। तो ये समझ में आया। अब इस लाइन को बोलते हैं बेटा चेंजिंग लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चेंजिंग लाइन है। दैट मींस क्या चेंजिंग करेगा, तो जिसका एंगल रेफरेंस 90 होगा, यहां से यहां तक चेंजिंग 90 या 270, तो साइन का कॉस बनाएगा, कॉस का साइन बनाएगा, tan का कॉट बनाएगा, कॉट का tan बनाएगा, सेक का कोसेक बनाएगा और कोसेक का सेक बनाएगा। स्टूडेंट्स ये चेंजिंग लाइन है और इस लाइन को बोलते हैं स्टूडेंट नो चेंजिंग, है ना। ये चेंजिंग नहीं करता है, यानी साइन 180 प्लस माइनस समथिंग होगा या साइन 360 प्लस माइनस समथिंग होगा तो वो चेंज नहीं करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, चेंज नहीं करेगा। एक चीज और मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक पाई बाई 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट होकर और एक 360 में कुछ ऐड होकर, यानी 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई बाई 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी फर्स्ट में। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए भी 2 रास्ते, पाई बाई 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं या 4n + 1 × पाई बाई 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड, और पाई 2n + 1 × पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए भी 2 पाथ है स्टूडेंट्स, 2n + 1 × पाई में कुछ ऐड करोगे फिर भी थर्ड क्वाड्रेंट, और 4n - 1 × पाई बाई 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ वन में स्टूडेंट्स तो 4n - 1 × पाई बाई 2 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो फोर्थ में आएंगे, और 2n पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इसमें आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यानी इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स
तो अब जो लिखेंगे वो आपके माध्यम में सेट होगा, है ना। तो ये डायग्राम बना लेना है, ये क्या करना है स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाना है। क्लियर है? तो हमारा जो है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा चाह रहा हूं कि इरेज करूं मैं, है ना, इसको मैं इरेज करूं और इसको भी इरेज करूं स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी अपने पास सिंपल रख देता हूं स्टूडेंट्स, है ना। क्या तो ये लाइन क्या स्टूडेंट, 2n into pi, n belongs to I टीचर। ये क्या स्टूडेंट्स, तो 4n minus 1 into pi by 2, क्या स्टूडेंट्स, pi by 2। and this one 2n pi, this one तो 4n plus 1 into pi by 2। इसको क्या बोला बेटा, चेंज करता है, चेंजिंग लाइन है, और ये नो चेंजिंग, क्या स्टूडेंट्स, नो चेंजिंग। दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स अपने पास कि अगर आप देखिएगा 3 मैं लिखूंगा, 3 आपको लिखना है, 90 माइनस थीटा। 9 मैंने बताया कि इस लाइन पे अगर एंगल है तो साइन का कॉस, अगर इसी तरह से स्टूडेंट tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो क्या स्टूडेंट, कोसेक थीटा। यानी बाकी 3 तो कर ही लोगे, cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। अब यहां से हमारा जो आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या, तो sin 90 प्लस थीटा, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। एंड यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास tan 90 प्लस थीटा सेकंड में तो माइनस कॉट थीटा। एंड स्टूडेंट्स ध्यान दे दीजिएगा कि कोसेक 90 प्लस थीटा तो सेक थीटा। कोई कंफ्यूजन, तो इसी तरह से रिमेन 3 आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिमेन 3 क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो निकाल सकते हैं, है ना। अब यहां से ध्यान देना स्टूडेंट्स अपने पास कि sin 180 प्लस थीटा, ठीक है। यानी अपने पास देखिए स्टूडेंट, चलिए माइनस की बात करूं मैं, तो क्या स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नो चेंज sin थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट tan 180 माइनस थीटा किस में गए, हमने बताया था 2n प्लस 1 into पाई में, तो यहां से स्टूडेंट क्या, माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड घर में साइन और कोसेक फेमस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कोसेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि नो चेंज। अब इसी तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अपने पास हम ले रहे हैं, है ना, कि साइन 180 प्लस थीटा थर्ड घर में तो माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट tan 180 प्लस थीटा तो tan थीटा y किसका घर है, तो tan का है। एंड सेक देखिए स्टूडेंट्स, है ना, सेक 180 प्लस थीटा दैट मींस माइनस सेक थीटा, है ना। यानी इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। स्पीच पे ज्यादा ध्यान देना है, राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, है ना। अब यहां से हमारा जो आएगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं, राइट। तो यहां से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि साइन 270 प्लस थीटा किस घर में आ रहे हैं, तो फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या, तो निगेटिव, दैट मींस माइनस cos थीटा, और cos 270 प्लस थीटा, है ना। तो अपने पास क्या स्टूडेंट्स, क्या बोलोगे, sin थीटा। tan 270 प्लस थीटा किस घर में, फोर्थ में, नेगेटिव, तो दैट मींस दिस।
है ना, रिमेन 3 तो आप निकाल ही सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट अब अपने पास ध्यान दीजिएगा कि साइन 270 माइनस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा वाई, थर्ड ग्रेड में साइन नेगेटिव, कॉस 270 माइनस थीटा तो क्या बोलोगे स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा, एंड tan 270 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। क्यों स्टूडेंट पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका है ना, तो इस तरह से कहां पे क्या होगा वो हमें ध्यान देना है। क्लियर है ना। तो हम अब आते हैं स्टूडेंट्स, इसको इरेज करते हैं फर्स्ट वाले को, और थोड़ा सा एक हमारा बच रहा है। ये अब क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर साइन 360 प्लस, चलिए माइनस करते हैं स्टूडेंट, किस में गए तो फोर्थ में, दैट मींस माइनस साइन थीटा। मैंने बोला था कि स्लाइड में नो चेंज। अब यहाँ पे स्टूडेंट cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा पॉजिटिव क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से स्टूडेंट tan 360 माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, यानी ये अपने पास इस तरीके से काम कर रहा है, राइट है ना। तो स्टूडेंट थोड़ा सा 2-3 और लिखना है, जिसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, है ना। इस लाइन का तो नाम भूलना मत, 2n पाई। तो स्टूडेंट्स साइन 360 मैंने बोला था इसमें कुछ ऐड करने पे पहला घर जाओगे, और पहला घर में सब हीरो है, यानी फर्स्ट घर में सब हीरो है बेटा, और 360 प्लस थीटा बस कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें सब हीरो है। पहला घर जहां पहुंचा तो सब हीरो है बेटा, वहां सब पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो अब इस पे हमारा जो विचार होगा स्टूडेंट्स वो निकालने का होगा, है ना, तो निकालने का होगा स्टूडेंट। क्लियर है, यानी अपने पास tan थीटा। तो इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, उसके बाद समझ में आएगा कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है। क्लियर है। यानी एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है स्टूडेंट्स, है ना। ये जो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा स्टूडेंट्स कि अगर साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा देता है स्टूडेंट। क्लियर है। इसकी भी डेरिवेशन बताएंगे हम कि cos थीटा, tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। cot माइनस थीटा तो माइनस cot थीटा, है ना स्टूडेंट्स। sec माइनस थीटा तो sec थीटा, एंड स्टूडेंट्स लास्ट वन तो cosec माइनस थीटा, दैट मींस माइनस cosec थीटा। यहां से लिखिएगा स्टूडेंट्स इवन फंक्शन। तो आपको ध्यान क्या देना स्टूडेंट्स कि इवन फंक्शन क्या होता है, तो बस एक ही लाइन लिखूंगा कि माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिल जाए, यानी फंक्शन में माइनस एक्स पास करवाने के बाद भी अगर सेम फंक्शन मिल रहा है तो वो इवन फंक्शन होगा। और फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो और फंक्शन आप ध्यान दीजिएगा कि और फंक्शन क्या, तो लिखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स पास करवाए तो माइनस एक्स हुआ, माइनस एफ एक्स हुआ, यानी माइनस एक्स पास करवाने के बाद अगर टोटल निगेटिव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना। नीड बड़ा तो मैं बता रहा हूं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी इसमें एक चीज और जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2f(x) को दे दे इवन फंक्शन, और स्टूडेंट्स f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स दैट मींस 0, तो ये ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन। यानी यहां से लिखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स कि पहली, है ना,
cos थीटा एंड sec थीटा आर, क्या स्टूडेंट थीटा की जगह एंगल है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखोगे, cos एंड sec आर इवेंट फंक्शन। क्या हुआ स्टूडेंट? तो इवेंट फंक्शन। क्यों? माइनस थीटा रखने पे पॉजिटिव किया तो कोई इवेंट फंक्शन है ना। और यहां से क्या है, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, और सेकंड पॉइंट क्या है, तो sin x tan x है ना, cot x cosec x आर ऑड फंक्शन। क्या स्टूडेंट्स? तो ये ऑड फंक्शन है। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान देना है। और अपने पास अब हम चल रहे हैं कि हम निकालेंगे स्टूडेंट्स कि एंगल कब कैसे होगा, है ना। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? कमेंट करना है। व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर में कर देता हूं। आप क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, राइट, है ना स्टूडेंट्स? क्लियर? एक चीज यहां से और देखिएगा, बेसिकली मैं बता देता हूं कि साइन वन कब कब देगा, है ना। आपको साइन वन कब कब देगा, पहले तो कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूं कि फाइंड, है ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉलोइंग कैलकुलेट कीजिए। पहला चलिए स्टूडेंट साइन 120 दे दिया, है ना, cos 210 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, tan 405 कर दिया, ठीक है। अब अपने पास देखते चलिए, फोर्थ में कर देता हूं कि सेक, है ना, सेक मैं इस तरह से कर देता हूं स्टूडेंट्स 1110, है ना। एंड फिर तुम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कोसेक की बात कर लेते हैं। कितना बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स? कोसेक तो 1470, है ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन भी है, साइन माइनस 350, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने पास ध्यान दीजिएगा, सेवेंथ नंबर अगर मैं कर दूं cos माइनस 750, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने पास ध्यान दे दीजिए। एंड लास्ट वन हम करते हैं कि मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स कि cot, है ना। चलिए मैं कर दिया -405। तो निकालना है स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल के हेल्प से, है ना। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो रेफरेंस एंगल की हेल्प से पढ़ाएंगे इसको हम। तो पहला अगर देखते हैं स्टूडेंट 2-3 करेंगे, बाकी आपको करना है ना। तो फर्स्ट को अगर करते हो तो क्या लिखेंगे कि मैंने राइट एंगल का डेफिनेशन क्या बताया था कि सम और डिफरेंस के फॉर्म में होगा जिसकी रिजल्ट 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो 90 + 30 लिखे, किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में साइन क्या? पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। और cos 30 क्या बोलते हैं स्टूडेंट? √3/2। क्या बोलते हैं? √3/2, है ना। तो सेकंड आप कर सकते हैं। मैं अब ये फर्स्ट किया, थर्ड की डिस्कशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो थर्ड आप देखिए कि tan 405, दैट मींस स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि tan क्या लिखेंगे? तो 360 प्लस क्या, है ना, 45। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। 90 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan 4 × 90 प्लस 45। किस घर में? तो पहले में आ गया, यानी tan 45 रिजल्ट क्या दिया?
1 दिया। रिजल्ट क्या दिया स्टूडेंट्स? तो 1 दिया है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं अब बात करूंगा 6 नंबर का, है ना। तो 6 नंबर में आप देखिए स्टूडेंट्स कि कितना है, तो साइन ऑफ -350। तो पहले तो भली बात ही आपको जानना है कि माइनस साइन 350 कर दिया। क्या कर दिया? माइनस साइन 350। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट क्या लिखोगे कि 4 into 90 माइनस 45, है ना। इसी को आप क्या लिखेंगे कि साइन, है ना, 360 माइनस 45। दैट मीन्स स्टूडेंट कितना? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या? नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव, माइनस साइन 45। और आप लोगों को पता है तो ए, है ना। यानी ये आपको यहाँ भी माइनस लगाना है, यहाँ भी माइनस लगाना है, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। प्लस कैसे किया समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा देता है। क्लियर है? तो अब इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा है कि नेक्स्ट देखते हैं, एक सिंपल देखिएगा स्टूडेंट्स कि साइन थीटा इक्वल टू 1। चलिए आपको टेन में सिंपल पढ़ाया गया था कि 1 होता है कब? तो यहाँ पे सिंपल ध्यान दे देना, कब 1 होगा? तो इस तरीके से, और थीटा बिलोंग्स टू आई, है ना। यानी इस पैटर्न पे अगर आपने समझा, जो भी पाई रहेगा उसमें 4 से डिवाइड करने के बाद, है ना, देखिए कितना 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो वो साइन 1 देगा। इसी तरह से स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू -1, तो स्टूडेंट क्या लिखोगे? 4n - 1 into π/2 थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या? i। यानी यहाँ से ध्यान दीजिए कि अपने पास 0 cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, यानी पाई का मल्टीपल जब इवेन नंबर तो 1। साइन -1 कब? तो देखिए मल्टीपल क्या 1 रखेंगे 3 पाई, 2 रखेंगे 7 पाई, 3 रखेंगे 11 पाई, है ना। तो एक जनरल वैल्यू कर दिया, जिससे आपको आसान हो गया। यानी ओरिजिन से ऊपर साइन का जब भी 90 के एक्सिस पे आया, है ना, तो 1, बिलो नीचे आया 3/4 रोटेशन जिसको बोलते हो, तो -1। इसी तरह से स्टूडेंट cos थीटा -1 बहुत सिंपल है बेटा, तो 2n + 1 into पाई, n बिलोंग्स टू क्या? i। देख लीजिए 0 लीजिए, साइन 0, सॉरी n का वैल्यू 0, तो पाई मींस 180, cos 180 -1 तो cos 3 पाई कहाँ आ रहा है? सेकेंड रोटेशन के पास पहुंच रहे हो ना, तो 3 पाई -1, 5 पाई -1, 7 पाई -1। यानी आपको यहाँ पे इंटीजर सब्स्टिट्यूट करना है, जहां भी n दिखे इंटीजर सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है? अब यहाँ से स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू 1, बहुत ही सिंपल, तो 4n + 1 into पाई कितना? तो π/4, और n बिलोंग्स टू i, है ना। तो क्यों बता रहे स्टूडेंट, कल ग्राफ ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और tan थीटा इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू स्टूडेंट 4n - 1 into π/4, और n बिलोंग्स टू j। यानी अगर स्टूडेंट 0 to 90 में जितना वैल्यू होता है ना, आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हो।
एक तरह से होमवर्क मानना कि मैं आपको बता देता हूँ sin थीटा इक्वल टू 1/2 कब कब देगा। तो ये पता है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब थीटा का वैल्यू लाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जब जब थीटा की वैल्यू लाई करेगा तब तब क्या होगा, हाफ देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स, हाफ देगा। तो हमको इस थीटा का वैल्यू इस फॉर्म में जनरलाइज चाहिए। अगर tan थीटा इक्वल टू मैंने बोला √3 तो इस फॉर्म में जनरलाइज चाहिए कि जिस तरह से ये सब जनरलाइज फॉर्म किया है। तो आपको सोच करके रखना है, कमेंट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको करना है। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।